गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अफान अरीज के घर अपना रिश्ता लेकर जाता है, लेकिन जैसे अरीज को ये सब कुछ पता चलता है तो अरीज साफ इनकार कर देती है और वो अपने भाई को कहती है कि मैं इन लोगों के साथ रिश्ता नहीं करना चाहती। आज के इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि अरीज ने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया और आगे सिकंदर और ऐमन आपस में मिलकर अफान को क्या नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू बनने जा रहा है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सिकंदर अपना हिस्सा लेने के लिए अफान के साथ मुलाकात करता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है। उससे कहता है कि अफान आपको शायद इस बात का इल्म ना हो, जब मैं 6 साल का था तो तब आप इस दुनिया में आए और जैसे आप इस दुनिया में आए तो सबसे पहले आपने जो मेरा काम किया वो मुझसे ऐसा हर चीज़ें तुम छीनना शुरू कर दिए। पहला सबसे कमरा, उसके बाद बिस्तर और ऐसा मेरी माँ और मेरे बाप की जो मोहब्बत थी वो सब कुछ तुमने छीन लिए। ये सारी बातें सिकंदर अफान को कह रहा होता है और उससे ये कहता है कि अब मैं आप लोगों से ये वो सारी चीज़ें छीनूंगा जो बचपन में आपने मुझसे छीनी। अफान फ़ौरन जवाब ये सुनता है उसकी बातें तो बड़ा कमाल का जवाब उससे देता है। उससे कहता है कि किसी से चीज़ नहीं छीन सकता, ये सब कुछ नफ़रत और मोहब्बत लिखवा कर इंसान लाता है इस दुनिया में। वहाँ पर सिकंदर ये बातें सुनकर मुस्कुरा देता है क्योंकि सिकंदर को पता होता है उसके जहन में तो ऐसी बातें नहीं चल रही होती। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ पैसा और अपनी जो कंपनी का हिस्सा होता है वो चल रहा होता है और वो अफान को अब नीचे गिराना चाहता है। अरीज के घर जाते हैं, वहाँ पर अफान और अफान की माँ रिश्ता लेकर। जैसे ही अरीज को पहले तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता क्योंकि अरीज की जो भाभी होती है वो सिर्फ और सिर्फ वकास साहब के साथ बात करती है। अरीज को इतना बताया जाता है कि भाई आपकी शादी होने वाली है या आपके लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, बहुत जल्द हम आपकी शादी करवा देंगे। अरीज बाहर जॉब से आती है तो वहाँ पर अरीज का जो भतीजा होता है भागकर उसके सामने जाते हैं। तो अरीज जब उससे मिलती है और फ़ौरन अफान के ऊपर नज़र पड़ती है, अफान की माँ के ऊपर नज़र पड़ती है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भतीजे को बाहर भेज जाती है। इनके पास अंदर आती है, इन लोगों के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उन्हें कहती है कि भाई आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो या आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मैं आप लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना चाहती। जो आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, क्या आप लोग मेरी मज़ीद ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। वहाँ पर अफान की माँ उसे समझाने की कोशिश भी करती है और अपनी जो भाभी होती है अरीज की वो भी उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि अरीज तुम एक दफ़ा बैठ कर सोचो तो सही, ये बहुत ही अच्छा ख़ानदान है और मज़ीद हम इसके लिए आपको देर नहीं कर सकते। लेकिन अरीज इनकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से अफान और अफान की माँ चले तो जाते हैं, लेकिन अफान ने फिर भी अंदर से बातें जो हैं वो ठानी हुई हैं और अपने अंदर से वो बातें उसने रखी हुई हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने अरीज के साथ शादी करनी है, क्योंकि उसे अरीज के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। वो हर सूरत में या हर ख्वाब में, हर नींद में जब सोया पड़ा होता है तो उस वक्त हर उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ अरीज ही घूम रही होती है। लेकिन अरीज ने इन लोगों के साथ इस वजह से रिश्ते से इनकार किया कि सिकंदर इसका भाई था। अरीज को भी इसके बारे में सारा पता चल चुका है कि सिकंदर ने मुझे जलील और ख्वार किया। लाजमी बात है इनका खून है तो अफान भी इनके साथ ऐसे कर सकता है, लेकिन अफान ऐसा इंसान नहीं है। वो अरीज के साथ मोहब्बत करता है और उससे हर सूरत में हासिल करना चाहता है। आप देखें कि कोई भी होती एक चीज़ जब ज़बरदस्ती हासिल की जाए तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, चाहे वो मोहब्बत के तौर पर हो। ज़बरदस्ती वाली चीज़ में एंड पे जाकर कोई ना कोई रोले रपे ज़रूर होते हैं। अब देखो कि अफान जो है सिकंदर और अफान का आप मुतनाज़ा करें तो सिकंदर को देखें, सिकंदर ने अरीज को हासिल किया और उसे हर सूरत में हासिल कर लिया, लेकिन उसका जो आपस में रिश्ता था या मोहब्बत थी वो ज़्यादा देर नहीं चल सकी। लेकिन अब अफान देखें कि अफान अरीज उसे बार बार रिजेक्ट कर रही है, उसके साथ बात नहीं करती, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उससे बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट भी किए। आप देखें कि अफान और अरीज का मकाम देखें। अफान एक कंपनी चला रहा है, अरीज एक मुलाजमा है, लेकिन फिर भी अफान अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो अरीज को हासिल करना चाहता है। अब सिकंदर ने अरीज जो उसके हाथ से निकलती जा रही है, अफान भी उसके हाथ से निकलता जा रहा है, तो वो अब एक और पता खेलता है और वो अपने साथ ऐमन को मिक्स करने की कोशिश करता है। वो ऐमन के साथ आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐमन उसकी चाल जान जाती है। उससे फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि आपका एक आइडियल है, आपका ये तरीका है कि इस्तेमाल करने के बाद, यूज़ करने के बाद आप उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ पर जब ये बात करके ऐमन जाने लगती है तो सिकंदर उससे पीछे
पीछे से आवाज़ देता है, उससे कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ मैं दूंगा, तुम्हें पैसा दूंगा या तुम्हें दौलत हर चीज़ दूंगा, तुम्हें गाड़ी दूंगा और तुम्हें इतनी पावर दूंगा कि तुम अफ़ान के सामने खड़ी हो जाओगी और अफ़ान को तुम गिरा सकोगी। क्योंकि ऐमन भी अफ़ान के साथ और अफ़ान की माँ के साथ नफ़रत करते हैं। वो नफ़रत इस वजह से करते हैं कि वो इस उम्मीद पे बैठी हुई थी और वो ये कसूरवार भी सब कुछ इन लोगों को समझ रही है कि सिकंदर के साथ जो मेरा रिश्ता टूटा था वो इन लोगों की वजह से टूटा था। और वहाँ पर भी जब अफ़ान ने इनकार किया तो ऐमन के दिल में मज़ीद जो है वो नफ़रत आना शुरू हो चुकी है। ऐमन के दिल में ये सारी बातें बैठ जाती हैं, वो लालच में आ जाती है और वो सिकंदर के साथ हाथ मिला लेती है। यहाँ पर जिन सिकंदर के इस वजह से काम आ सकती है क्योंकि वो उस घर में जाती है, उस घर में रहती है, तो वो जो सारी रिपोर्टिंग होती है, जो कोई भी बात होती है, वो जाकर सब कुछ सिकंदर को बता देती है। उससे कहती है कि अफ़ान अरीज के साथ मोहब्बत करता है, उसने उसके घर में रिश्ता भी भेजा है और बहुत जल्द वो उसके साथ शादी भी करने वाला है। जब ये बात सिकंदर सुनता है, सिकंदर के यहाँ पर जो होता है वो दिमाग घूमना शुरू हो जाता है क्योंकि वो इस तरह से वो इतना नीचे गिर सकता है कि वो अपने जो भाई को है वो भी नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ पर स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी, स्टोरी बड़ी बोर बन चुकी है। एक बार बार सिकंदर की एक्टिंग दिखाकर, ओवर एक्टिंग दिखाकर थोड़ी सी एक थकावट सी महसूस हो चुकी है। लेकिन जब इन दोनों का आपस में टाकरा होगा भाइयों का तो फिर जाकर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी क्योंकि आप देखें कि सिकंदर को सारी रिपोर्टें मिलेंगी, सब कुछ उसके पास आएगा तो फिर सिकंदर जाकर अफ़ान को एक कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। वो और मज़ीद वो उससे ये तो नहीं कह सकते कि आप अरीज के साथ शादी ना करें, वो उससे अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। उससे ऐसा जो चीज़ें होंगी, जो जायदाद होगी, जो अपने हिस्से की कोई भी चीज़ होगी वो उससे छीनेगा, जो घर होगा वो भी उससे हासिल करने की कोशिश करेगा और इस तरीके से अफ़ान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अफ़ान की बातें आप देखें, इस तरह से सब्र तहम्मुल के साथ वो बात करता है कि वो आज भी अरीज के साथ मोहब्बत करता है और वो हमेशा के लिए अरीज के साथ मोहब्बत करेगा। अरीज और अफ़ान की बहर मुलाकात भी होती है। वहाँ पर अरीज अफ़ान को अपने पास बुलाती है, उसे समझाने की कोशिश भी करती है। उससे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आप अपनी माँ को समझा दें और आप भी अपने आप को कंट्रोल कर लें कि मैं आप लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अफ़ान उसकी किसी भी बात पे जो है वो राज़ी नहीं होता, उसे साफ इनकार करे तो उससे कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा आपके साथ मोहब्बत करता रहूँगा और आपके साथ भी शादी करूँगा। यहाँ पर जो अरीज की भाभी है या अरीज का भाई है वो भी इसको समझाने की कोशिश करेगा कि भाई ये ख़ानदान बहुत ही अच्छा है, हर लिहाज से ख्याल करने वाला है, तो आप मेरी इस बात को थोड़ा सा समझें और आप जाएँ और जाकर उन लोगों के साथ शादी कर लें। अरीज की अगर शादी होती है अफ़ान के साथ तो फिर जो है वो सिकंदर को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, उससे मज़ीद जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और वो फिर अफ़ान को, अरीज को, इन दोनों को गिराने की कोशिश करेगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी देने में बताना है कि आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर अफ़ान की शादी अरीज के साथ हो जाती है या अफ़ान अरीज को हासिल कर लेता है तो उसके बाद यहाँ पर सिकंदर ऐमन मिलकर अफ़ान को कैसे कमज़ोर करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर अफ़ान शादी कर लेता है अरीज के साथ तो जब अफ़ान के पास कुछ भी नहीं होगा या उससे इतना ब्लैकमेल किया जाएगा, उससे इतना जलील किया जाएगा कि वो फिर से अरीज को छोड़ देगा और अरीज को फिर अपनी गलती का एहसास होगा। वहाँ पर फिर अरीज रोएगी और उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना ख़ास ख्याल करें, कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।